नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। मारो राजस्थान में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के चिंतन शिविर की, जिसका आज दूसरा दिन है, जिसमें अजय माकन कांग्रेस विधायकों को जीत का मंत्र देंगे। फिर बात होगी बजट पर महामंथन की। कैबिनेट की आज बैठक होगी, जिसमें बजट सत्र में आने वाले बिलों पर मुहर लगेगी। साथ ही बात करेंगे सतीश पूनिया काफिले पर हमले के बाद बीजेपी के फूटे गुस्से की, और इसके अलावा बात होगी रीट पर जारी लड़ाई की। कांग्रेस विधायकों का चिंतन शिविर, कांग्रेस चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। आज विधायक दल की बैठक होगी, कल दोपहर तक शिविर चलेगा। सभी विधायकों से जिलेवार चर्चा की जाएगी। संगठनात्मक ढांचा विधानसभा सत्र पर चर्चा होगी। राजनीतिक चर्चाओं पर भी विचार विमर्श होगा। सीएम गहलोत, अजय माकन, गोविंद सिंह डोटासरा बैठक में शामिल हैं। मीटिंग रीट मामले पर भी चर्चा होगी। बजट सत्र समेत कई मुद्दों पर यहां मंथन चल रहा है। तो एक निजी होटल में आज कांग्रेस मंथन का दूसरा दिन चिंतन शिविर है, और उन तमाम मुद्दों को सिलेबस में रखा गया है जिनको लेकर चर्चा होगी। सबसे जरूरी बजट को लेकर किस तरीके के प्रावधान किए जा सकते हैं। हर जिले से, हर विधायक से सुझाव इसको लेकर लिए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ रीट मामले को लेकर भी। दिनेश शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। दिनेश, बहुत से ऐसे ज्वलनशील मुद्दे हैं जिनको चिंतन शिविर में उठाया जाएगा, और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आ जाता है रीट का मामला। रीट को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि रीट को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन सब किया जा रहा है। इसको लेकर क्या कोई महत्वपूर्ण फैसला सरकार ले सकती है, चाहे वो रीट को रद्द करने को लेकर हो या और गिरफ्तारियों को लेकर हो, क्योंकि अब इस चिंतन शिविर के अंदर रीट को लेकर सरकार का एक ऐसा जवाब आना बेहद जरूरी है जो प्रदेश और विपक्ष को संतुष्ट कर सके। दिनेश। बिल्कुल, देखिए, रीट पर महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। अभी जो बैठक चल रही है विधायकों की, उसमें भी रीट को लेकर चर्चा हुई है। क्या कुछ चर्चा हुई वो अभी तक दिनेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सब चीजें, लेकिन रीट, बिल्कुल आसिफ, मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी जी दिनेश जी। अब बिल्कुल आसिफ, देखिए, रीट को लेकर चर्चा हुई है। विधायकों की जो बैठक हो रही है उसमें रीट को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि चर्चा क्या हुई है, किस बात पर सहमति बनी है, ये अभी जो है वो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बात अभी तक बाहर नहीं आई है। लेकिन ये जरूर है कि रीट को लेकर चर्चा हुई है, और विधायकों ने भी अपने सुझाव इसे लेकर दिए हैं। रीट को लेकर कोई बड़ा फैसला सरकार ले सकती है, ये जो है वो बताया जा रहा है। जिस तरीके से अचानक कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, कल देर रात मैसेज मिला कि कैबिनेट की बैठक रखी गई आज दोपहर 2 बजे, और इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रीट को लेकर कोई बड़ा फैसला सरकार आज ले सकती है, और ये माना जा रहा है कि रीट परीक्षा को रद्द भी सरकार कर सकती है। जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आज भी हमने देखा कि विरोध प्रदर्शन हुआ। जिस होटल में चिंतन शिविर चल रहा है कांग्रेस विधायकों का और समर्थित विधायकों का, उसके 100 मीटर की दूरी पर जो है भाजपा कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे 100 मीटर की दूरी पर। हालांकि उन्हें रोक दिया गया, लेकिन उन्होंने काफी देर तक यहां पर विरोध प्रदर्शन किया, विरोध अपना जताया, हनुमान चालीसा का पाठ किया, और रोड पर वो काफी देर तक बैठे रहे। तो भाजपा जो है वो पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठा रही है, और बजट सत्र भी क्योंकि शुरू होने जा रहा है, परसों से 9 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो जाएगा, और भाजपा इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पुरजोर तरीके से तैयारी कर रही है। तो सरकार भी कहीं ना कहीं आशंकित है कि ये जो मुद्दा है कहीं उसके गले की घंटी ना बन जाए। इसीलिए रीट मामले पर जो है आज बड़ा फैसला हो सकता है। सबसे पहले विधायकों से यहाँ पर चर्चा की जा रही है। जो बैठक है वो अभी तक जारी है। सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी जो हैं अजय माकन, पीसीसी चीफ डोटासरा, इसके साथ ही तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो सचिन पायलट हो, डॉक्टर रघु शर्मा हो, बीडी कल्ला, मंत्री शांति धारीवाल, डॉक्टर महेश जोशी, ये सब लोग जो है मंच पर मौजूद हैं। सब बारी बारी से अपनी बात रख रहे हैं, विधायकों की बात सुन रहे हैं। तो रीट पर भी इस बैठक में जो है वो चर्चा हुई है। ये बड़ी बात है अब तक की इस बैठक की अगर चर्चा की जाए तो। और अभी जो दोपहर में कैबिनेट की बैठक होगी उसमें भी यही माना जा रहा है कि सबसे प्रमुख मुद्दा जो है वो रीट ही रहेगा। इसके साथ ही बजट सत्र 9 फरवरी से क्योंकि शुरू होगा, तो बजट सत्र को लेकर किस तरह की रणनीति सत्ता पक्ष की रहेगी उस पर जो है वो विचार मंथन किया जाएगा। तो रीट को लेकर अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि रीट परीक्षा जो है वो रद्द की जा सकती है, जिस तरीके से लगातार सरकार को इस मामले पर घेरा जा रहा है।
और विपक्ष जो है पुरजोर तरीके से उठा रहा है। आज देखिए न केवल भाजपा बल्कि दूसरे दल भी लगातार इस मामले में मांग उठा रहे हैं। आरएलपी ने आज पूरे प्रदेश भर में ज्ञापन सौंपे हैं, हर जिले में ज्ञापन सौंपे गए हैं। बीएसपी ने भी इस मुद्दे को उठाया। दूसरे जो दल हैं वो भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो लगातार सरकार घिर रही है और पूरे देश में एक तरीके से माहौल जो है रीट को लेकर बना हुआ है, रीट पेपर लीक मामले को लेकर। और एसओजी की जांच जिस तरीके से हुई कि खुला पर्चे पहुंचे, तो उसके बाद ये मसला जो है वो काफी गर्म हो गया है और सरकार इसे लेकर चिंतित है। खासतौर से बजट सत्र क्योंकि होने जा रहा है, तो बजट सत्र में सरकार इस मुद्दे पर घिरती हुई नजर आएगी। तो अब जो है सरकार, ये माना जा रहा है कि इस पेपर को रद्द कर एक तरीके से इस जो मांग महत्वपूर्ण उठाई जा रही है सीट मामले को लेकर, वो ये भी कि जो है वो सीबीआई की जांच करवाई जानी चाहिए, सीबीआई को इस मामले को सौंपा जाना चाहिए। तो जब रीट परीक्षा रद्द हो जाएगी तो एक तरीके से विपक्ष की वो मांग भी खारिज करने के प्रयास होंगे सत्ता पक्ष की ओर से। एक महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर देना चाहूंगा। आशीष की बैठक जो चल रही थी कि वो बैठक अब खत्म हो गई है। कुछ ही देर में यहाँ सीएम अशोक गहलोत यहां से निकलेंगे। कोशिश करेंगे हम उनसे भी बात करने की, क्या कुछ बात हुई है, कुछ देर में अंदर क्या कुछ हुआ बैठक में, वो सब भी जो है वो बाहर आएगा कि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई। ये कहा जा रहा था लगातार कि केवल संगठनात्मक मुद्दों को लेकर, सरकार के कामकाज को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। और रीट मामले पर भी हम बार बार पूछ रहे थे कि क्या रीट का मुद्दा इस बैठक में रहेगा, लेकिन नकारा जैसा हमारा कयास है वो ये कि बिल्कुल। दिनेश, एक और महत्वपूर्ण सवाल यहां पर, चूंकि चिंतन शिविर चल रहा है और बताया जा रहा है कि इस बैठक के अंदर जिलेवार जो है वो भी समीक्षा की जाएगी, जिलेवार भी सबको सुना जाएगा और बजट जो है वो आने वाला है। क्या जिलेवार या विधानसभा वाइज अगर सभी विधायकों को सुना जाता है तो बजट के अंदर उनकी मांगों को भी रखा जाएगा? उनके क्षेत्र के लिहाज से मंथन की एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि हर विधायक को सुना जाए तो बजट में उसके लिए भी जो है वो जगह बनाई जा सकती है। बिल्कुल, देखिए बजट को लेकर हर विधायक की अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं। सब लोग चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम हो, इसीलिए जिलेवार ये बैठक रखी गई है। कुछ विधायकों की नाराजगी भी हो सकती है, उन विधायकों की नाराजगी जो है वो दूर करने का प्रयास होंगे। खासतौर से उनके क्षेत्रों में जो है वो बजट में ज्यादा से ज्यादा कार्य स्वीकृत कर उनकी नाराजगी दूर करने के प्रयास यहाँ पर किए जाएंगे। जैसा मैं लगातार बता रहा हूँ कि क्योंकि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में देरी हो रही है, तो कुछ विधायक जो है वो उनकी नाराजगी जो है, माना जा रहा है कि उनकी नाराजगी थी और सरकार भी इस बात को लेकर आशंकित थी कि वो नजर बनाए रखिएगा। कुछ ही समय में सीएम होटल से बाहर निकलेंगे। बहुत हद तक मुमकिन है कि इन तमाम मुद्दों के ऊपर वो अपनी प्रतिक्रिया दें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और चिंतन शिविर पर सतीश पूनिया का हमला। न्यूज 18 से सतीश पूनिया ने कहा, कांग्रेस में चिंतन नहीं डिक्टेशन होता है, चिंतन नहीं चिंता करने की जरूरत है। नहीं, कांग्रेस तो पहली बात तो चिंतन टाइटल से कांग्रेस की कोई साम्यता ही नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ कोई परिपाटी नहीं रही है। वहां तो डिक्टेशन होता है ऊपर से लेके, चिंतन की बजाय उनको तो निर्देशन होता है। ऊपर से नेहरू गांधी खानदान डिक्टेट करता है, उसके बाद वो फॉलो करते हैं। चिंतन होता तो कांग्रेस की दशा ही नहीं होती। आज देश के नक्शे पर कांग्रेस खत्म हो रही है। चिंतन का काम व्यवहार से जुड़ा है, विचार से जुड़ा है। तो कांग्रेस का विचार तो गांधी जी के समय खत्म हो गया। उसके बाद तो कांग्रेस इन खानदान की हाईजैक हो गई थी। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि वो चिंतन करेंगे और मंथन करेंगे। उनको चिंता जरूर करनी चाहिए, किसान कर्जा माफी की करनी चाहिए, बेरोजगारी की करनी चाहिए, उनको अपराध के बारे में करनी चाहिए, उनको भ्रष्टाचार के बारे में करनी चाहिए। उनको एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि हमने इस पर ये किया है। देखिए, हाथ कंगन को आरसी किया और 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 100 से ज्यादा बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग हुआ, इमरजेंसी इन्होंने लगाई। तो ये लोग बात करते हैं लोकतंत्र की, अपने गिरेबान में तो झांके। कम से कम नई पीढ़ी को ये सही बात है कि वो जवान हो गई इसलिए पीछे के मुद्दे ध्यान, इतिहास पता नहीं होगा, पर ये तो जाहिर है। तो सर, रीट मामले में आगे आंदोलन जारी रहेगा भी? हाँ, बिल्कुल रहेगा। हम जो बेरोजगारों को जब तक न्याय नहीं दिला देंगे तब तक जारी रहेगा।
और जयपुर में बीजेवाईएम का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी युवा मोर्चा का सद्बुद्धि यज्ञ। सतीश पूनिया पर हमले को लेकर नाराजगी। कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाहर विरोध। होटल के पास किया गया सद्बुद्धि यज्ञ। तो बीजेपी युवा मोर्चा का यह विरोध प्रदर्शन है। उसी होटल के बाहर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है जहां इस वक्त चिंतन शिविर चल रहा है। सतीश पूनिया पर हुए हमले के बाद सद्बुद्धि यज्ञ के लिए बीजेपी युवा मोर्चा ये प्रदर्शन कर रही है। होटल के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। गहलोत कैबिनेट की बैठक आज है। दोपहर 2 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी। सीएमआर में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। रीच को लेकर भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बजट सत्र को लेकर भी चर्चा संभावित है। तो आज 2 बजे सीएमआर पर यह बैठक होने जा रही है। कैबिनेट के सभी मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे और इस बैठक में आज कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मसलन रीट को लेकर सरकार कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। दूसरा, बजट को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। और सतीश पूनिया पर हमले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। शहर शहर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज बीजेपी ने तालेड़ कस्बे में बंद बुलाया है। बंद को सभी व्यापार संघों का समर्थन मिला। कोटा में आईजी निवास के बाहर धरना जारी है। कोटा में सभी व्यापार संघों का समर्थन मिला है। तो इतनी मांगे जो अपराध किया है उस अपराध के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हो करके और उनको उन धाराओं में गिरफ्तार करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सतीश जी पूनिया के ऊपर प्राण घातक हमला यानी उनकी हत्या करने के लिए किया गया था, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच गए हैं। तो उन जो हत्या करने का जो प्रयास किया गया है उन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। यहाँ तो कोई सुरक्षित नहीं है। छोटे छोटे बच्चे ही सुरक्षित नहीं हैं। बेटियां सुरक्षित नहीं है, बहनें सुरक्षित नहीं है, माताएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, संपत्ति सुरक्षित नहीं है। ये तो एक तरह से ये राज है ना, गुंडों के हवाले हो गया है। और सतीश पूनिया हमले पर सियासत गर्मा गई है। न्यूज 18 से बोले सतीश पूनिया, कांग्रेस राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है। हर मोर्चे पर सरकार विफल साबित हुई है। सड़क से लेकर सदन तक सरकार का मुकाबला करेंगे। प्रदेश की 7 करोड़ जनता हमारे साथ है। मौजूद है। कल जिस तरह से हमला हुआ सर, इसमें आप राजनीतिक साजिश मान रहे हैं, सीधे आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन आपको क्या लगता है इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल थे और भी लोग हो सकते हैं? नहीं, कांग्रेस के लोग ही थे ना वहाँ। मुझे तो जानकारी नहीं थी, लेकिन जिस ढंग से वो हमला हुआ वो एकदम साजिश और सुनियोजित किस्म का लग रहा था। एकदम से पूरा उन्होंने हाईवे का ट्रैफिक जाम किया हुआ था। जो ही गाड़ी पहुंची एकदम से टूट के पड़े और लगभग आधे घंटे तक गाड़ियों पर मुक्कों से और कोशिश करते रहे। मुझे निकालने की कोशिश की। ये आवाजें आ रही थी कि इसको खींच के नीचे उतारो। मेरे गनमैन के साथ जो मेरे दरवाजे को शील्ड कर रहा था उसको हाथापाई की, उसके बटन टूटे। कोटा के भीतर मुझे 2 सिक्योरिटी थी, 2 गाड़ियां थी, पूरा कोटा। उसके बाद कोटा से निकलने के बाद मेरी अकेली गाड़ी थी, मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं था। तो कुछ चीजें सीक्वेंस ऐसी जुड़ती हैं जो सीधे सीधे इसका इशारा करती हैं। और इसका कारण मुझे साफ नजर आता है कि इस समय सरकार रीट को लेके, बेरोजगारों को लेके, कानून व्यवस्था को लेके, अलवर की निर्भया को लेके, रीट की जो धांधली हुई उसको लेके सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। और यही कारण है कि कांग्रेस के लोग भी बौखलाए हुए हैं, उनके कार्यकर्ता भी। राजस्थान में इस तरीके का कभी दृश्य हमने देखा नहीं था। बहुत विरोध भी होता है, असहमति होती है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात भी लोग सड़कों पर भी कहते हैं, घेराव भी करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। लेकिन वो वीडियो यदि देखेंगे तो मैं तो खैर, क्योंकि मैं बयान नहीं कर सकता, जो मुझ पर बीती है वो मैं ही बता सकता हूं। मैं उतरता या मुझे उतारते तो कुछ भी संभव था वहां। तो
देखिए, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत जुड़ावा, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात समझ में आती है कि मैं विधायक भी हूं, लोक सेवक हूं, पब्लिक सर्वेंट हूं, और पब्लिक सर्वेंट पर इस तरीके से कोई असॉल्ट करता है तो अपराध की श्रेणी में आता है, नंबर 1। दूसरा, जो लोग थे वो कांग्रेस के दिखते हुए लोग थे, और तीसरा जो मैंने सारी चीजें की। लेकिन ये मैं विधायक हूं और दूसरा एक मुख्य विपक्षी पार्टी का अध्यक्ष हूं, कल मेरी जगह कोई और होगा तो ये इंसिडेंट हुआ है। ये मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार के लिए, पुलिस के लिए अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है कि जिससे सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि जब हमारी इस तरीके से सुरक्षा को खतरा हो सकता है तो आम आदमी को, हालांकि राजस्थान में तो मिथक टूट गया क्योंकि आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है। देखिए, रीट को यदि सही तरीके से निरपेक्ष जांच हो जाए, ये मेरा दावा है, सरकारी जेल में चली जाए, क्योंकि इसमें इतने सारे लोग अब शामिल हो गए कि परत दर परत। लेकिन एसओजी को, एसओजी भी पीठ थपथपा रही है, लोग भी उनके लिए ठीक बोलते हैं कि उन्होंने किया, लेकिन एसओजी की एक मर्यादा, एक लिमिट है कि उन्होंने कुछ लोगों तक हाथ डाला है, लेकिन इसके पीछे बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के ये नकल संभव ही नहीं थी, इस तरीके से पर्चा चोरी होना संभव ही नहीं था। तो हमारी मांग है कि वो बड़े लोग कौन है। सीबीआई एक भरोसा है, सीबीआई पर आज तक तो इस तरीके से कांग्रेस सियासी तौर पर बयान देती है ईडी के बारे में, सीबीआई के बारे में, पर सीबीआई ने बहुत सारे, कांग्रेस ने फिर सीबीआई की जांच तो इन्होंने दी है, निर्भया की, अलवर का, और उससे पहले जो एनकाउंटर्स हुए हैं उसकी जांच सीबीआई को कांग्रेस ने दी है, तो कांग्रेस ने उस पर भरोसा करके ही दी है। तो हम भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जब सीबीआई पर भरोसा करती है तो उसको दे दीजिए। दूसरा, ऐसा लगता है कि एसओजी पे और पुलिस पे इसलिए भरोसा नहीं है। देखिए, मेरे ख्याल से राजस्थान की आम बोलचाल की भाषा, जब तुलना करते हैं, आपस में चौपाल पर बैठते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा है, 7 जन्म लेने पड़ेंगे, सामान्य बोलचाल की भाषा है। तो चिंतन नहीं, चिंता करने की जरूरत है, सामान्य बातें हैं। तो मुझे लगता नहीं कि उसमें कहीं कोई असंवैधानिक चीजें हैं, ये तो सामान्य बोलचाल की भाषा राजस्थान की है, उस पर कैसे ऐतराज हुआ मेरी समझ से बाहर है। रीट परीक्षा की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे विकास जाखड़ ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि युवाओं के आक्रोश के आगे सरकार दबाव में है। अब तक 38 गिरफ्तारियां हो चुकी है। 14 दिन के अनशन के बाद में सरकार इतने प्रेशर में आई है, इतने दबाव में आई है युवाओं के साथ की वजह से कि धड़ाधड़ जो आरोपी हैं रीट एग्जाम के जो पेपर हैं लीक करने के, वो पकड़े जा रहे हैं। 38 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, पर अभी भी जो मगरमच्छ हैं वो गिरफ्त से दूर हैं। जिन्होंने पेपर लिए हैं, बांटे हैं, वही पकड़े जा रहे हैं। जिन्होंने बैठकर टेबल पर पेपर लीक करने की प्लानिंग जो की थी, वो आरोपी अभी भी दूर हैं, और वो सीबीआई इंक्वायरी के बिना बिल्कुल संभव नहीं कि वो पकड़े जाएंगे। ये लोग क्यों डर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी से? इससे पहले क्या सीबीआई इंक्वायरी हुई नहीं? प्रजापति केस में सीबीआई इंक्वायरी हुई है, इन्होंने ही सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट करी थी। भंवरी देवी केस में सीबीआई इंक्वायरी हुई है। ये लोग फंसाने के लिए सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट करते हैं, करवाते हैं, जब जिसमें खुद फंस रहे होते हैं उसके लिए पीछे कदम उठाते हैं। क्यों नहीं कर रहे सीबीआई इंक्वायरी? जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कई बार ऐसे स्टेटमेंट दिए जिससे लगता था कि उनको पता था कि पेपर लीक हुए हैं, फिर भी वो बोल रहे थे कि उत्सव है, ये 1.5 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, 5 दिन में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। अब शिक्षा मंत्री जो हैं वो क्यों नहीं बोल रहे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए? उनका दायित्व क्या है नहीं? शिक्षा मंत्री जो आज के शिक्षा मंत्री है उनको बोलना चाहिए सीबीआई इंक्वायरी होने से बच्चों को इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा। क्यों नहीं बोल रहे? रीट पर अनलिमिटेड लड़ाई जारी है। रीट पेपर लीक केस को लेकर आरएलपी का प्रदर्शन, सभी कलेक्ट्रेट पर आरएलपी का धरना प्रदर्शन। सीबीआई जांच, पेपर रद्द करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। हमारी सीबीआई परीक्षा को, सीबीआई जांच हो, रीट की परीक्षा कैंसिल हो, ये हमारी मुख्य मांग है। आज पूरे प्रदेश भर में हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के निर्देशानुसार पुतला दहन का प्रोग्राम रखा गया है। जिस प्रकार से पहले तो सरकार के चुनिंदा लोग पहले ये बोलते थे कि ये पेपर आउट नहीं हुआ, और आज एसओजी की जांच में ये मान रही कि पेपर आउट हुआ। कहीं ना कहीं इसका सरकार का हाथ है। राजस्थान प्रदेश एक शांत प्रदेश था, आज ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राह पे चल रहा है। जिस प्रकार से अलवर में गैंग रेप वाला घटनाएं हो, और आज एक एजुकेशन के मामले में रीट राजस्थान की सबसे बड़ी भर्तियां थी, उनको छात्रों के साथ एक धांधली हुई। आज हर पूरे लाखों युवा का भविष्य का खतरे में है। आज हर जगह आरएलपी पार्टी नहीं, पूरे बेरोजगार सड़कों पे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि इसकी भर्ती को
निरस्त हो और सीबीआई में जांच हो। देखिए, शुरुआत हमारे सांसद सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने संसद में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा के कर दी थी, और आगे जहां पे भी रीट परीक्षा हो या और बेरोजगार भर्तियों की बात कहे, तो जहां भी युवाओं को और बेरोजगारों को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जरूरत पड़ेगी, एडी से चोटी तक पूरा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परिवार उन रोजगार और बेरोजगारों के साथ। दौसा में सहायक कलेक्टर मनीषा मीणा के खिलाफ आज वकील लामबंद हुए और न्यायालय परिसर में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर कमर चौधरी को ज्ञापन सौंपा। वकीलों का कहना है कि सहायक कलेक्टर मनीषा मीणा ने एक वकील के खिलाफ अवमानना की टिप्पणी की थी, इसलिए वकीलों ने एसडीएम कोर्ट के कार्यों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। सहायक कलेक्टर महोदय मनीषा मीणा जी के द्वारा हमारे अधिवक्ता साथी के खिलाफ गलत टिप्पणी बॉर्डर शीट पे लिए, उसके विरोध में हम श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना है, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, हालांकि कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया है, नहीं जब तक हमने एसीएम कोर्ट का कार्य नहीं करने का निर्णय किया। श्री डूंगरगढ़ नगर पालिका परिसर में बवाल हुआ, दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने मामला जाकर शांत करवाया। निर्दलीय पार्षद सोहनलाल ओझा और उनके समर्थकों ने हंगामा किया। ठेकेदार के साथ मारपीट की गई। नगर पालिका में पुलिस तैनात है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे बीकानेर संवाददाता विक्रम जगरवाल के साथ। विक्रम, क्या था ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, जो आज नगर पालिका श्री डूंगरगढ़ है वहां पर जो बजट की एक बैठक रखी गई थी, और इस बैठक के दौरान ही वो ये निर्दलीय पार्षद जो है वो बोर्ड के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे, और उसके बाद किसी बात को लेकर जो बोलचाल हुई, और उसके बाद जो ये ठेकेदार है जो बीजेपी के जो चेयरमैन है उनके साथ में रहने वाले हैं, उनके साथ जो है वो निर्दलीय पार्षद की कोई बोलचाल हो गई, और उसको लेकर जो है वो नगर पालिका क्षेत्र में ही जो है मारपीट तक की नौबत पहुंच गई। और ऐसे में वहां मौजूद जो पुलिस है उसने बीच बचाव किया, और पुलिस ने जो है वो दोनों लोगों को अलग किया है। हालांकि अब माहौल थोड़ा शांत हुआ है, लेकिन किस तरह की नाराजगी थी ये अभी तक समझ नहीं आया है। लेकिन जो ठेकेदार है उस पर ये हमला किया गया है, लेकिन जो वहां पे मौजूद लोग हैं उनके द्वारा जो जानकारी मिल रही है उससे ये है कि जो चेयरमैन है उससे निर्दलीय पार्षद है उनकी कोई रंजिश या मनमुटाव बताया जा रहा है, और उसी को लेकर ये मारपीट की गई है। जी विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अजमेर एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दरगाह उपाधीक्षक पार्थ शर्मा के रीडर भागचंद रावत को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है। एसीबी ने इस मामले में 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जो इस मामले में दलाल की भूमिका में थे और पेशे से वकील हैं। आरोपी रीडर ने रिश्वत की रकम गंज थाने में दर्ज अपहरण और दुष्कर्म के एक मुकदमे में एफआईआर लगाने के एवज में मांगी थी। रिश्वत मेरे से तकरीबन 6 जनवरी से मेरे को मनीष नाम का एडवोकेट है जो कंटिन्यू फ़ोन कर रहा था, तो बोले आपको एफआईआर लगानी हो तो यहाँ पे आओ, रिपोर्ट लगी हुई है, ऐसा मामला आपके बना हुआ है, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो मैं जॉब करता हूँ नासिक, तो मैं जब वहाँ से फ़ोन आया तो एडवोकेट को बताया मैं कि ये बात हो रही है तो वहाँ जाना है। तो फिर मैं वहाँ पे आदमी को लगा के फिर मैं इधर आया। इधर आने पर मेरे को पता चला कि यहाँ पे एफआईआर लगानी है, ये करनी है, तो ये करना पड़ेगा। 3 लाख रुपए की मेरे को रिश्वत की मांग करी इन्होंने। भरतपुर शहर के नगर निगम दफ्तर के सामने सब्जी का ठेला लगाने वाली महिला को खाना देने आई 2 बच्चियों को करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल बच्चियों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल बच्चियों की मां नगर निगम के सामने पुरानी मंडी में सब्जी का ठेला लगाती है, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। तो यह भरतपुर की घटना है जहां पर अपनी मां को खाना देने के लिए दोनों बच्चियां गई थी, लेकिन वहां पर करंट लगा और इस करंट की वजह से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल दोनों हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मामला भैया ये है कि मैं यहाँ सब्जी मंडी में ढकेल लगाता हूँ। मेरे बच्चे खाने देने आए थे, तो दोनों बच्चे खेल रहे थे, वो बॉक्स खुला हुआ था उसका नगर निगम के सामने मथुरागढ़ सब्जी मंडी पुरानी में, तो बच्चे का हाथ लग गया, उससे दोनों का खुला हुआ पड़ा है बॉक्स। तो आपने कोई शिकायत की उसको बंद कराने की? करता ही नहीं है कोई, ना तो वहाँ का पार्षद कुछ कार्रवाई करवाता है, ना ही कोई गोबारी कार्रवाई करवाता है कोई वहाँ का। मामला
है मैं सब्जी की ढकेल लगा रही। तो ये बोली मम्मी मैं खाना ले आई तो मन को, तो यहाँ ने खाना धरो बोर्ड से के झोरे। अब भगवान जानो बोर्ड में तो जन का स्टोव है ना मालूम, ऐसी मोटी वाई बैटरी सी में बच्ची के सूत्र घुस गई। ये नाचती डोली में जो कर वैसे ही नाच रही थी सही, मम्मी अलकार तो उसमें आँच जलती। जोधपुर के लूनी थाना अंतर्गत शिकारपुरा रोड से बदमाशों ने एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया। इस घटना की जानकारी मिलते पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महज 2 घंटे के अंदर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और युवक को बदमाशों के चंगुल से मुक्त करवा लिया। इस दौरान पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए। आज लूनी थाना क्षेत्र में एक अपहरण की सूचना मिलने पर काफ़ी प्रोएक्टिव पुलिसिंग का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हमारी पूरी टीम बहुत तेज़ी से एक्टिव हुई। एसपी साहब, एसीपी साहब ने बहुत अच्छी कार्रवाई करी, उनका पीछा किया जिन्होंने अपहरण किया था और अपहरणकर्ता वाले जो 4 लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया। और सतीश पूनिया के बयान पर गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया जी कांग्रेस पार्टी को जूते की नोक बराबर नहीं समझते। मैं उनके इस स्तरहीन बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। श्री पूनिया के अमर्यादित और आपत्तिजनक बयान के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता कल 8 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।